अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज आप थोड़ा सा नमक कपड़े में बांध कर अपने घर में ऐसी जगह पर लटका दे जो मैं आपको अभी बताऊंगा। उसके बाद फिर आपने ये जो दुआ है ये पढ़नी है। फिर आप अपनी आंखों से देखें कि कैसे कैसे मौजज़ात आपकी ज़िंदगी में रोनुमा होना शुरू होते हैं। आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मौजज़ात आपको देखने को मिलेंगे कि आप हैरान और परेशान रह जाएंगे। नमक मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये तो हर घर में इस्तेमाल किया जाता है। हांडी और खानों में हम इसको इस्तेमाल करते हैं और नमक के बगैर जो है खाने का जो जायका है वो बहुत ही फीका होता है। खाने के अंदर जितनी भी जो लज्जत आती है, जो जायका आता है, जितने भी रंगारंग जायके हैं वो सब नमक के इस्तेमाल से ही बनते हैं नाजरीन। नमक हमारे किचन में, हमारे घर में इस्तेमाल होने वाला अल्लाह पाक का एक बहुत ही बड़ा और ख़ास और बड़ी नेमत है, एक बड़ा तोहफा है। आज आपने थोड़ा सा नमक लेकर इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम आपको इसके 5 बड़े मौजूदात के बारे में बताएंगे। इसके बाद मैं आपको इसका जो पूरा मुकम्मल तरीक़ाकार है वो बताऊंगा। इस अमल के जो आज का पहले नंबर पर जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, ये आपको कर्ज़ों से निजात दिलाने में मददगार साबित होगा। वो लोग जो अपने घरों में कर्ज़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, या महंगाई के दौर में, इतने नाजुक दौर में लोग मकरूज होते चले जा रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि उनका गैबी तरीके से कर्ज उतर जाए, कर्ज से उनको निजात मिल जाए, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस अमल की बरकत से इतने बड़े बड़े असबाब पैदा हो जाएंगे, ऐसे ऐसे वसाइल पैदा हो जाएंगे कि आपके जो सारे का सारा कर्ज है वो उतर जाएगा, कर्ज से आपको निजात मिल जाएगी। और दूसरे नंबर पर इसका जो बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि तनख्वाह में आपके इजाफा होगा। जिन लोगों की तनख्वाह में इजाफा नहीं हो रहा, वो लोग चाहते हैं कि अल्लाह पाक उनकी तनख्वाह में बरकत पैदा फरमा दे, तो वो लोग सालों साल से नौकरियां भी कर रहे हैं लेकिन उनकी तनख्वाह में इजाफे होने का नाम नहीं, लिहाजा नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही, एक ही जगह पर अटके हुए हैं। इसके अलावा वो लोग ये अमल कर देखें तो इंशाअल्लाह उनकी भी तनख्वाह में इजाफा हो जाएगा, बरकत आएगी और नौकरी में भी उनकी प्रमोशन हो जाएगी। इसके बाद तीसरे नंबर पर घर से नहूसत ख़त्म हो जाएगी और बरकत ही बरकत पैदा हो जाएगी। वो सारे लोग जो ये चाहते हैं कि उनके घरों में लड़ाइयाँ, झगड़े और बेबरकती है और हद से ज़्यादा परेशानियां हैं, नहूसत है, और ऐसा लगता है कि जैसा किसी ने कोई नज़र लगा दी है, किसी ने कोई बंदिश लगा दी है, जिसकी वजह से हमारे घर में नहूसत पैदा हो रही है। हम जो भी काम करते हैं उसको नज़र लग जाती है, जो भी काम शुरू कर देते हैं उसमें नुकसान हो जाता है। तो नाजरीन, उसके लिए भी आज का ये जो अमल है ये बहुत ही ख़ास है। इसके अलावा चौथे नंबर पर आपका जो घर है वो जन्नत जैसा बन जाएगा। घर वालों में प्यार मोहब्बत पैदा होगी। जिन मियाँ बीवी में हर वक्त नाराजगी रहती है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं, उनमें प्यार और मोहब्बत पैदा हो जाएगा। घर वालों में इतना इत्तेफाक पैदा होगा कि एक दूसरे को जी जी कर कर बुलाएंगे, एक दूसरे को प्यार और मोहब्बत के साथ बुलाएंगे। और आखिरी नंबर पर जो पांचवा इसका बड़ा फायदा है वो ये है कि जिनके घर खाली हो चुके हैं, रिज्क से दौलत से खाली है, उनके घर में रिज्क आ जाएगा, हलाल रिज्क आएगा, उनके घर में हलाल दौलत आएगी। कभी किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। जितने पैसे, जितने रिस्क की आपको ज़रूरत होगी, इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको वो मिलना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा भी इसके इतने बड़े फ़ायदे और मौजज़ात हैं कि जब आप इस पर अमल करेंगे तो फिर ही आपको पता चलेगा। अब अमल का जो पूरा तरीक़ाकार है वो आप नोट कर लें। नमक हर घर में मौजूद है। आप लोगों ने एक कपड़ा लेना है। अब कोशिश करें कि वो जो कपड़ा है वो साफ़ सुथरा हो और फटा पुराना ना हो, मैला ना हो, और कोशिश करें कि एक साफ़ कपड़ा हो, बिल्कुल बगैर किसी किस्म के यूज़ किए, इस्तेमाल किए वाला कपड़ा ना हो, बल्कि अनटच कपड़ा आपने लेना है। और आपने ये कोशिश करनी है कि सफ़ेद या लाल रंग का कपड़ा मिले तो बड़ा फ़ायदा होगा। फटा पुराना या इस्तेमाल शुदा कपड़ा नहीं होना चाहिए। आपने एक लाल रंग का कपड़ा लेना है और मुट्ठी भर आपने एक नमक लेनी है। अब आपने अपनी मुट्ठी के ऊपर, अपनी हथेली के ऊपर आपने नमक रखना है और उस पर आपने एक मरतबा सूरतुल कौसर पढ़ना है और एक मरतबा सूरतुल इखलास आपने पढ़ना है। इन दोनों सूरतों को पढ़ने से पहले आपने अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाजमी पढ़ना है। ये इस वजीफे का एक ज़रूरी हिस्सा है। इसके बाद नाजरीन, आपने एक एक मरतबा आप लोगों ने अल्लाह पाक के ये दो मुबारक इसम मुबारक है उनका विर्द करना है, या कबीरू या वारिसु, या कबीरू या वारिसु। ये अल्लाह पाक के दो इसम मुबारक है। आपने एक एक मरतबा इन दोनों इसम मुबारक को पढ़ लेना है। जब ये अमल पूरा हो जाए तो आपने हथेली में जो नमक आपने ले रखा है उसके ऊपर आपने फूंक मार देनी है।
और इस नमक की थैली को आपने जब कपड़े में रख कर आपने इसको अच्छी तरीके से लपेट लेना है। और इस लाल रंग के कपड़े को फिर आपने जब, या सफेद रंग के कपड़े को आपने जब आपने बांध लिया, तो फिर आपने घर में ऐसी जगह पर रखना है जहां पर आपके कपड़े पड़े होते हैं, आपका जेवर, आपके पैसे पड़े होते हैं, आपकी कीमती अशिया पड़ी होती है, वो चीजें आपकी अलमारी के अंदर पड़ी होती है। अलमारियां हर घर में है, कपड़ों वाली है, चाहे वो छोटी है या बड़ी हो। आपने उस लाल रंग के कपड़े में नमक लपेट कर आपने उसको अच्छे तरीके से बांध लेना है। और घर में मौजूद जो अलमारी है वहां पर आपने इस कपड़े को फिर, इस नमक को फिर आपने बांध कर लटका लेना है। हर दूसरे दिन वो आपने नमक उतारना है। और ये दोबारा आपने एक एक अमल आपने पढ़कर सूरतुल कौसर, सूरतुल इखलास, अल्लाह पाक के दो इस्म मुबारक, या कबीरू या वारिसु, ये पढ़कर आपने फूंक मारनी है इस बंधे हुए नमक पर। और दोबारा उस बंधे हुए नमक को आपने अलमारी में ही रख देना है। हर दूसरे दिन आपने ये अमल करना है। इंशाअल्लाह इसके ऐसे ऐसे मौजिज़ात आपको देखने को मिलेंगे कि आप अपनी आंखों से देख कर खुद हैरान रह जाएंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।